दोस्तों नमस्कार। आज हम नरेंद्र मोदी जी की जो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जो मीटिंग हुई, 4 घंटे तक लगातार वो मीटिंग चली और जिसमें सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, पीके मिश्रा और राजीव गौबा उसमें बड़े अधिकारी शामिल रहे। कहीं ना कहीं जो श्रीलंका की त्रासदी को देखते हुए जो आशंका लगाई जा रही है और जिस तरीके से श्रीलंका आज खाने खाने के लिए मुहताज हो चुका है, वहां पर अगर हम श्रीलंका के खाने पीने की चीजों के रेट बताएं तो आप हैरान हो जाएंगे। इस तरह की श्रीलंका के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है। आखिरकार ये स्थिति पैदा क्यों हुई और उसको लेकर के उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं, क्योंकि आभास होता है कि कहीं किसी राज्य में इस तरह की कोई घटना ना घट जाए। कहीं ना कहीं अगर राज्य के ऊपर ऐसी घटना घटी तो कहीं ना कहीं केंद्र को उसका साथ देना पड़ेगा और केंद्र को साथ देना पड़ेगा तो और राज्य भी इस ऐसी त्रासदी में जूझ सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी की जो मीटिंग के अंदर जो अधिकारी बैठे थे उन्होंने ये कयास लगाया कि हमारे यहाँ पर जो फ्री की स्कीमें चल रही हैं उससे श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। अभी आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जब उंगलियों पर गणित गिना रहे थे, 1000 महिलाओं को दे देंगे, फ्री की बिजली दे देंगे, फ्री का पानी दे देंगे, फ्री की सारी सुविधाएं दे देंगे, वो उंगलियों पर गिना रहे थे। और उसके तुरंत पंजाब में मुख्यमंत्री बनने के बाद भगवंत मान आते हैं तो हजारों करोड़ का तो कर्जा बताते हैं पंजाब के ऊपर और उसके बाद कहते हैं कि हमें 50,000 करोड़ का हर साल के लिए पैकेज दे दिया जाए। वो फ्री का लॉलीपॉप देंगे, केंद्र से पैसा मांगेंगे और उसके बाद इतनी बेशर्मी के साथ कहते हैं कि किसी के पिताजी का पैसा थोड़ी है जो केंद्र के पास है, हमारे टैक्स का पैसा है। ये स्थितियां नहीं दिखाई दे रही हैं कि अगर श्रीलंका के अंदर अगर दूध और चीनी के रेट अगर सैकड़ा पार कर जाए और तेल और डीजल मिलना मुश्किल हो जाए तो ये समझ लिए कि लोग त्रासदी में जी रहे हैं और लोग भूख के मारे टूट चुके हैं और रोडों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। और वहां के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि फ्लो टेस्ट हो जाए उसके बाद ही मैं इस्तीफा दूंगा। इस्तीफा देने के लिए राजी नहीं है, कह रहे हैं कि मेरी गलती थोड़ी है। इस तरह की स्थिति, एक तरफ लोग भूखे मर रहे हैं और वहां के राष्ट्रपति अपने अड़ियल रवैये पर अडिग है और कहीं ना कहीं भारत सरकार ने वहां श्रीलंका के लिए चावल और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं राहत कोष के लिए भेज दी गई हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर इंडिया के अंदर ऐसी त्रासदी आई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। अधिकारियों ने यही आशंका जताई कि कहीं ना कहीं जो चुनाव के समय में जिस तरीके से 300 यूनिट बिजली फ्री देना या फिर इस तरह की जो लॉलीपॉप देने की जो बातें थी उनको लेकर के कहीं ना कहीं अधिकारियों को शंका लगी कि कोई राज्य ऐसा ना हो कि वो कर्जे में डूबता चला जाए और अपने पेट भरने के लिए वो भी हाय तौबा मचाने लगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर बिजली की बात की जाए तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हमें जो दी जाती है वो 7 से 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से दी जाती है। कभी आपने सोचा कि जब सरकार किसी से प्राइवेट सेक्टर से अगर बिजली खरीद रही है तो वो किस रेट पर आ रही है? 24 से 25 रुपए तक का रेट लग जाता है बिजली का, तब आपको सब्सिडी देकर के 7 से 8 में दे रही है। और एक महोदय है वो 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं जिसका लोड दिल्ली के ऊपर एक साल का 3200 करोड़ रुपए सरकार के ऊपर पड़ रहा है। अभी कह दिया है कि पहले 3200 करोड़ आप हमें पेमेंट कर दीजिए, जितना बिल बन रहा है उसको शून्य कर देंगे। दिल्ली की स्थिति है। अगर हम पंजाब में जाते हैं तो स्थिति सेम पंजाब में भी हो जाएगी, पर पंजाब में तो वादा था और वो लुभावने वादे थे, परंतु अब डर लग रहा है कि कहीं श्रीलंका जैसी स्थिति पैदा ना हो जाए। इसलिए केजरीवाल ने फुट बैग पर आकर के यूनिटों के लिए किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की। तो ये मान लीजिए वो लॉलीपॉप और जो वहां पर जो फ्री का जो लॉलीपॉप दिखा रहे थे वो हो सकता है पंजाब के लोगों को ना मिले। श्रीलंका में इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं। क्या वाकई आपने देखा कि वेनेजुला जो एक कंट्री है उसके अंदर तेल का भंडारण हुआ करता था, बड़े अच्छे पैसे वाले लोग वहां पर हुआ करते थे। जिस तरीके से यूक्रेन में आपने देखा होगा कि कितनी आलीशान बिल्डिंगें थी और रूस ने एकदम से मिसाइल गिराई और नेस्तनाबूद कर दिया। इसी तरीके का वेनेजुला जो एक कंट्री है उसके अंदर भी ऐसी ही स्थितियां थी और बड़े रईस देश था और मात्र 3 से 3.5 करोड़ की आबादी और क्षेत्रफल भी काफी अच्छा। वहां पर भी ये फ्री का लॉलीपॉप चला और उसके बाद वहां की स्थिति ऐसी पैदा हो कि लोगों के पास पैसा तो है परंतु दुकानों में सामान नहीं। ब्रेड खाने के लिए लोग मोहताज हो गए। उनके पास पैसा तो है
पर दूध पीने के लिए नहीं, बच्चे भूखे रो रहे हैं, इसी तरह की स्थितियां हुई। अगर जो कंट्री फ्री के चक्कर में और जो लोग फ्री के चक्कर में पड़ जाएंगे तो आने वाले समय में इसी तरह की त्रासदी से सामना करना पड़ेगा। और फिर किसको कोसेंगे? जो आपको फ्री का लॉलीपॉप दे रहे थे। आप अपनी गलती नहीं पहचानेंगे कि उसकी फ्री की गलती के फ्री के लॉलीपॉप के चक्कर में हम भी तो आकर के वोट दे के आए थे। ये समझने वाली बात है। हालांकि दिल्ली कई दूसरा टेन्यूअर चल रहा है, फ्री का बिजली जला रहा है और सरकार पर बोझ पड़ ही रहा है। और उसके बाद अगर उनसे पूछ लिया जाता है तो पैसा कहां से आएगा, तो वो कह देते हैं कि केंद्र का पैसा है। केंद्र के पास जो पैसा है उसके उनके बाप का थोड़ी है। ये स्थितियां हैं। राजस्व अपने पास है नहीं, केंद्र के पास हाथ पसार करके भीख मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। उसको भी कहते हैं कि ये हमारे बाप का पैसा है, तुम्हारे बाप का नहीं। इस तरह की बातें होती हैं। ये राजनीति है। राजनीति में कुर्सी पर बैठना, कुर्सी पर काबिज होना है, चाहे देश भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं पड़ता। इस तरह की स्थितियां, उसी को भांपते हुए कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल की मीटिंग बुलाई और उसके अंदर जो जिस तरह की संशय पैदा हो रही थी उसको पर 4 घंटे चर्चा की। और हो सकता है आने वाले कोई भी चुनाव हो या फिर कोई भी पार्टियां हो, अगर फ्री की जो स्कीमें हैं वो राजस्व के ही हिसाब से देनी होंगी और उनको कैंसिल भी कराया जा सकता है। इस तरह का कोई भी प्रलोभन नहीं दिया जा सकता। इस तरह की कोई नई स्कीम आ सकती है, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इसी श्रीलंका जैसी हालात को देखते हुए कहीं ना कहीं इंडिया में भी वो हालात पैदा ना हो जाए, इसलिए वो हाई लेवल की मीटिंग हुई। तो अधिकारियों ने जो आशंका जताई थी वो साफ साफ ये जताई थी कि जिस तरीके से केजरीवाल फ्री का लॉलीपॉप और जो पंजाब में या फिर दिल्ली के अंदर दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जो श्रीलंका के अंदर हुई है। इसी तरीके से अगर यूपी के चुनाव की बात करें तो अखिलेश यादव ने भी बोला था कि 300 यूनिट फ्री देंगे और उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि 30 लाख से ऊपर की गाड़ी होगी उसको टोल देना पड़ेगा, उससे नीचे जो गाड़ियां होंगी उनको टोल फ्री कर दिया जाएगा पूरे यूपी के अंदर। तो आप ये सोचिए कि जो कंपनी रोड बनाती है या जो सरकार रोड बनाती है वो पैसे से बनाती है, और जब पैसा ही नहीं होगा उनके पास तो उन चीजों को कैसे दुरुस्त करके रखेगी, कैसे बना करके रखेगी, ये सोचने वाली बात है। लोभ तो आप किसी भी तरह का दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरह की जो स्कीमें हैं, अब जैसे यूपी के अंदर या पूरे देश के अंदर फ्री का राशन चल रहा है, बहुत लोगों ने इसके लिए आवाज उठाई कि फ्री के राशन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लोगों को काम ना करने की आदत पड़ जाएगी। अगर जब फ्री का खाने के लिए मिलेगा तो वो काम क्यों करेंगे। इस तरह के लोगों की आवाज थी, ये मेरी खुद की आवाज नहीं है, ये लोगों की आवाज थी कि इस तरह के प्रलोभनों को बिल्कुल तुरंत बंद कर दिया जाए। अभी तो सरकार ने भी, यूपी सरकार ने भी सबसे पहले जो कैबिनेट में फैसला लिया वो 3 महीने के लिए राशन बढ़ा दिया, इधर केंद्र ने भी 3 महीने के लिए बढ़ा दिया। तो कुल मिलाकर के इस तरह का प्रलोभन देना देश के नागरिकों को निकम्मा बनाने का काम कर रही है सरकार है, चाहे केजरीवाल की सरकार हो चाहे फिर भाजपा की सरकार हो। यहां पर जो श्रम, जो मेहनत करके खा रहा है उस इंसान के लिए कभी भी ना तो भूखा मरने की स्थिति पैदा हो सकती और ना ही वो कभी भूखा मर सकता है। और जिसको फ्री की आदत पड़ जाएगी उसको आज नहीं तो कल उसे भूखा मरना ही मरना है। ये स्थितियां पैदा हो जाएगी। गांव के अंदर की बात अगर हम करें तो ऐसे लोग हैं आज के टाइम में जो श्रम कर सकते हैं, मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, वो दिन में पत्ते खेल रहे होते हैं, उनको जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमें सरकार पैसा दे रही है, आराम से खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे, पत्ते खेलो, नहाओ दो, पत्ते खेलने बैठ जाते हैं। कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता पैदा हो चुकी है कि अगर सरकार हमको देगी तो ही हम ऐसा काम करेंगे। ऐसी चीजों पर भी लगाम लगनी चाहिए। अगर अधिकारियों ने इस तरह की आशंका जताई है तो यह कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए भी घातक हो सकती है। और ऐसे जो भी फ्री की चीजें चल रही हैं, आरक्षण से लेकर के फ्री की चीजें, सबको बंद कर देना चाहिए। देश हित में कंधे से कंधा मिला करके हर नागरिक को चलना चाहिए, वही देश का निर्माण हो सकता है। अच्छे देश का निर्माण तभी हो सकता है जब कंधे से कंधा मिला करके मेहनत करके हम देश को गौरवशाली बनाएंगे। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की बात करें तो पूरे विश्व में देश की पावर जो दिखाई दी वो देखने को मिली।
और इसी तरह से अगर हम इन चीजों को भी छोड़ देंगे तो मजबूती के साथ हम सोने की चिड़िया दोबारा कहलाने के योग्य हो सकते हैं। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।